22 तारीख से एक दिन पहले रात्रि में 1:30 बजे 1 बजे मुझे फ़ोन आया, आप तो 22 को आ रही। मैंने कहा जी बिल्कुल आ रही हूँ। आपको वहाँ पर भगवान राम का सोहर 2.5 मिनट में प्रस्तुत करना है। मैं तो जैसे, मैंने कहा कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, मुझे लगा 1:30 बजे किसी ने। मैंने कहा कहाँ गाना है? बोले नहीं, जब रामलला का होगा आपको पूरा हम लोग बताएंगे कब, लेकिन आप 21 को आ जाइए, आपको गाना। मैंने कहा, पूरा परिवार सो रहा था, मैंने सबको जगाया और सीधे मैं जा कर के अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोने लगी कि क्या मेरा सौभाग्य है, ये सौभाग्य, गाने का सौभाग्य किसी को मिलता है, भक्त को गाने का सौभाग्य मिले ये प्रभु कृपा से होता है। कोई भी गा सकता था। और मैं जब वहाँ पहुँची तो सीधे कलाकारों के बीच में हम लोग बैठे। वहाँ पर जो सुंदर व्यवस्था थी कि पंचनाद व्यवस्था होगी, शंखोच्चार के संग संग पंचनाद, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रारूप है, उसमें संगीत का, ब्रह्मनाद का जिस प्रकार का महत्व है, वो उसी परंपरा से पूरे भारतवर्ष के एक एक अंचल से एकत्रित करे हुए वहाँ पर मंगल वाद्य एकत्रित थे। मृदंग, पखावज, ढोलक, घट्टम, तबला, वीणा, विचित्र वीणा, सितार, शहनाई, तार शहनाई, तुतुहुरी, पिपहरी, झांझ, हर प्रकार के मंगल वाद्य। और उनके संग आप सुन रहे थे पायो जी मैंने, या राम धुन आप सुन रहे थे। हम लोग भी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन साथ में जब गा रहे थे और शंकर महादेवन जी ने, अनुराधा जी ने, सोनू जी ने जब अपना गायन समापन कर लिया, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, पूजा चल रही थी, हम सब लोग वहाँ भाव विभोर, जैसे बस ये लग रहा था कि जीवन सफल हो गया। ये क्या वास्तव में हो रहा है, ये घट रहा है हमारे सामने। चारों ओर जैसे फूलों की तरह से भक्त बिखरे हों। हमारे ठीक सामने साधु संत थे। और जिस समय प्रधानमंत्री जी चल करके आए हैं, उस समय सबका साधु साधु करके साधुवाद करना, पुष्प अर्चन करना, और अंदर जब पूजा आरंभ हो गई तो कह सकती हूँ कि किसी संतरी, किसी योद्धा की तरह से मंदिर के किनारे प्राचीर पर जैसे कोई संतरी खड़ा रहता हो, ऐसे हमारे श्रद्धे चंपत राय जी वहां पर ऐसे खड़े होकर सबको निहार रहे थे। सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, जैसे तपस्या फलीभूत हो रही हो तो उसमें भी कोई विघ्न ना आने पाए, ऐसे उनकी आंखें चारों ओर, तपस्वी जैसे कोई वहां पे खड़ा हो। पूजा चल रही थी और पूजा के बीच में ही संकेत आया। हमारे यतीन्द्र मिश्र जी जो वादन पूरा संगीत नाटक अकादमी का साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उन्हें आया कि भाई कुछ साथ में गाए भी, कुछ तय नहीं था। तो मैंने कहा कि इस समय तो राम नाम कीर्तन होना चाहिए। सभी कलाकार बैठ के संकोच कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स तो बज ही रहे हैं। मैं माइक पर आ गई और सीधे, मुझे नहीं मालूम कि जैसे उस दिन देवी ही जैसे बिल्कुल उनकी कृपा हो, मोरे राम लला 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 मोरे। और हमने गाना शुरू किया, सब लोग साथ में, सब के सब। और जिस समय वो सामने बड़ा स्क्रीन लगा था, भगवान रामलला का जैसे जैसे पहली बार जो प्रकाट्य हो रहा था, हम सब लोग उस समय अपने कंठ में स्वरांजलि प्रणाम स्वर से अपने दे रहे थे, गुरु कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, और चिल्लाते जा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, गाते जा रहे थे। हम लोग एक दूसरे को झकझोर रहे थे, पकड़ रहे थे। और मेरी ही ये स्थिति नहीं थी। सोनू निगम जी बगल में थे, शंकर महादेवन जी, शंकर जी कह रहे थे कि इंग्लिश में बोले, यार
ये उनके शब्द कोट करेंगे, यार वी मस्ट हैव डन सम ग्रेट डीड्स इन आवर पास्ट लाइफ्स, आई कांट बिलीव दिस वी आर वॉचिंग हैपनिंग। हर व्यक्ति, कैलाश जी वहाँ पे नाचने ही लग गए, हर व्यक्ति, क्योंकि हम सब जो भक्ति का जो सर्वोच्च बड़ा पद है, या कह लीजिए उसकी अभिव्यक्ति है, वो वही है जो आपा खोल देता है, नृत्य करने लगता है। और जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई, हम लोगों ने रामलला के जब दर्शन किए तो ये तो कहने की बात ही नहीं, कि ऐसा लगा सारी जो गीत संगीत अभी तक गाते रहे जैसे सब साकार हो चले। जो गोस्वामी जी ने बोला, जो संतों ने कहा, जो हमारी पूर्वजाओं ने गाया, और उनको देखकर मुझे बस एक पूर्वजाओं का गीत याद आया, सखीरी के हो राम के नजर ना लगावे, सखीरी के हो राम के नजर ना लगावे, जग के तारन हार जन्म लें, अरे काला टीका लगावे, सखीरी के गो राम के नजर ना लगावे, सखीरी के गो राम के नजर ना लगावे। क्योंकि हमारे रामलला को बड़ी नज़र लगती है, ऐसी राम को नज़र लगी कि राज्याभिषेक होने वाला था, वन चले गए, और जब सुख के दिन आए तो माता सीता वन को चली गई। राम का मंदिर आज 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद संपूर्ण विश्व में एक ऐसे समाज के शांत और सौम्य, जैसे राम थे उसी आस्था और जीवन दर्शन पे आधारित एक ऐसे सौम्य संघर्ष की गाथा है, जहां हमने प्रतीक्षा कर अपना अधिकार वापस लिया है। विश्व में कहीं कोई उदाहरण ऐसा है नहीं।